Here we go. हाँ जी बेराम, पाकिस्तान का फाइनली स्क्वाड अनाउंस हो गया है वर्ल्ड कप के लिए. So what are your thoughts on that? साथ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी अगेन. इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर. और यार मतलब मैं कहता हूँ कि एक हफ्ते में जितनी कोई बकवास न्यूज़ चल सकती थी, प्रॉपर सर्कस थी, यू नो, ऑल दैट नीडलेस ड्रामा एंड रकस एंड इट ऑल came out, you know, a near identical squad being selected for Pakistan. और मतलब उस पे तो आते हैं. पहले मैं जरा पाकिस्तान की मीडिया की बात करना चाहूंगा. चलो उससे स्टार्ट कर लेते हैं. जितनी कोई अपनी दुकान चला सकता था ना, चलाई है भाई. और मतलब प्रॉपर सोप ऑपरा बना दिया था. और इस पे इस तरह रिपोर्टिंग हो रही थी जिस तरह, यू नो, इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड और हेल और हाई वाटर, बस पाकिस्तान इज डाउन इन द डंपस्टर और अब कुछ भी नहीं हो सकता और मोहम्मद आमिर वापस आ जाएगा. इस तरह की बातें आ रही है. भाई अगला रिटायर्ड है मेरे ख्याल से, सीपीएल में उसने इंजरी भी पकड़ ली थी. बट लाइक ये हाल था हमारा कि हम मोहम्मद आमिर को टीम में वापस ला रहे थे. और मतलब कि news was peddled like anything. I'm really happy that I was, you know, I took a step back. मैंने तो वैसे उमर अकमल और अहमद शहजाद के भी नाम सुने थे. हाँ, हर किस्म के नाम आए भाई सामने. बल्कि वो एक आया भी था कि who can अहमद शहजाद replace in Pakistan's team In the middle order. In the middle order. तो खेल सकते हैं वो middle order. I quote tweeted with Babar Azam's fingernail. तो it's just amazing कि यार एक हफ्ता ही हुआ था, ठीक है. और उस हफ्ते के अंदर आप जितनी भी ये सारी सनसनीखेज कहते हैं ना वो, या मसालेदार इस तरह की चीजें, इन्होंने ये, हाँ, जो आपने बेच सकते थे आपने बेचा है. एंड इट्स रियली लाइक, हमें वैसे तो ये कहने की जरूरत नहीं, अगर आप अक्लमंद हो, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करते हो, आपको अपने जवाब खुद ही मिल गए होंगे इस सब को देख के. बट या लाइक आई एम रियली हैप्पी कि आई, यू नो, kept a distance. मैं इसके अंदर कोई शामिल नहीं हूँ. मुझे पता था एंड में, you know, एक रैशनल डिसीजन ही होना है. And this is all just noise. And it did turn out to be noise. मैंने कल ट्वीट भी की थी अपनी वर्ल्ड कप स्क्वाड की प्रेडिक्शन एंड सारे वही थे. लाइक जो फर्स्ट 15 आपका स्क्वाड है सेम थे, क्योंकि मुझे पता था कि दिस इज ऑल लाइक यू जस्ट सेड, इट्स ऑल नॉइज. हाँ. और हमेशा होती है, कोई भी स्क्वाड अनाउंस होना हो, कुछ भी होना हो, शादी हो किसी की, नॉइज ही नॉइज थी ना. शादी भी थी किसी की. शादी पे तो लोग फिर खुश हुए थे जब तस्वीरें आई थी. बट देखो, लाइक वी सेड इवन इन द प्रीवियस शो, हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाती हैं. इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड टीम. एंड आई वाज़न्ट इवन वरीड. तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई है देख के. आई एम नॉट सरप्राइज्ड वन बिट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट अनफोल्डेड इन द मीडिया. एंड टीम भी मतलब मोर और लेस, यू नो, आई एम सैटिस्फाइड विद इट. और कोई इस तरह की रैशनल चीज भी नहीं हुई. कोई रिएक्शनरी पाकिस्तान ने इस तरह की हरकत नहीं की, जो कि वैसे केपेबल तो होते हैं. बट आई हैड दिस गट फीलिंग कि इतना कुछ होगा नहीं और ये बस बना रहे हैं सब कुछ ताकि हिट्स लें, रेटिंग्स लें और बस दुकान चलानी ना यार. पाकिस्तान क्रिकेट का जो इंटरेस्ट है वो एट हार्ट नहीं है, अपनी दुकान है, अपने नोट बनाने. मसला ये बातें ये हो रही हैं. अब टेक्निकल कमेटी एक है, उसमें कोई और चाह रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी कुछ और चाह रही है, कैप्टन कुछ और चाह रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, मीटिंग्स हो रही है, ये वो. असल में हुआ तो कुछ भी नहीं. आई मीन टेक्निकल कमेटी जो थी वो तो जका अंकल लाए थे. और वैसे मुझे ना इतनी ये हरकत पसंद नहीं आती कि आप वापस फॉर्मर क्रिकेटर्स को इन द मिक्स ले आए हो, मिसबाह उल हक, मोहम्मद हफीज. ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि देयर ओपिनियंस आरंट वैल्यूड, बट टू मेनी कुक्स. हाँ, यही ना. इट्स लाइक टेक्निकल कमेटी, देन सिलेक्शन कमेटी, देन टीम मैनेजमेंट. क्यों? मतलब इतने ज्यादा डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्यों होने चाहिए? एक सिलेक्टर हो, चीफ सिलेक्टर, उसके साथ डेटा वाला बंदा हो, इंजी एंड हसन चीमा, एंड देन योर ओन मैनेजमेंट जिसमें कोचिंग स्टाफ आ जाता है, और भी सिलेक्टर्स होते हैं जो कि डोमेस्टिक एंड ऑल ऑफ दैट. ब्रैडबर्न भी था उसके अंदर. और ब्रैडबर्न को भी होना चाहिए ऑब्वियसली. ये सब बैठे कप्तान के साथ 4-5 बंदे डिसाइड करें, फाइनलाइज करें. आयरन see the need to involve so many people. और फिर मोहम्मद हफीज ने तो रेजिग्नेशन भी दी है लास्ट मिनट. उस पे भी आई गेस आते हैं थोड़ी देर में. बट या आई मीन दिस वाज आल्सो, देखो इसके अंदर 2-3 चीजें हैं. एक तो ज़का अशरफ shouldn't have, you know, strong armed over here. मसल फ्लेक्सिंग की ऐसा जरूरत नहीं थी. जो चल रहा था चलने देते. वर्ल्ड कप ईयर है, वो तो होता है पाकिस्तान में, तो होता है. वो बताना होता है ना कि अब हम आए तो हमने कुछ चीजें करनी. और ये सिर्फ ज़का अशरफ, नजम सेठी सबकी बात नहीं है. जो भी आया, I don't think वसीम खान ने इस तरह किया था. बाकी जो भी आया उसने ये किया. ज़का अशरफ did say कि he blames the previous management for the fatigue that the players have had during the Asia Cup. And you know what? That's fair. क्योंकि वो जो स्केड्यूल था यार, इस हाइब्रिड मॉडल से बेहतर था पाकिस्तान में ना रखते उन 4 मैचों में. और आपने क्या कर लिया? और उसने सिर्फ ये एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल की बात नहीं की, उसने जो एनओसीज प्रोवाइड किए उसकी भी बात की है. आई मीन इट्स ऑल हाइंडसाइट ऑब्वियसली. हम भी तब खुश थे कि चलो पाकिस्तान को कुछ तो मिल रहा है. बट व्हेन आई कम टू थिंक ऑफ इट लेटर ऑन, यार इतनी ट्रैवल कर आप अपना प्लेयर भी इंजन करा दिया. ये था ना, मिल रहा है
चलो एक नेपाल के साथ मैच मिल गया, फिर और अगर श्रीलंका पूरा जाओ। छोड़ देते तो प्रेसिडेंट गलत सेट हो जाता 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का। मगर खैर इफ यू आर टू लेवी द ब्लेम, लेवी होता है ना on the previous management with respect to the fatigue and the schedule, I think that's fair. Yeah, but anyway, शुक्र है कि और ज्यादा ड्रामा नहीं हुआ और अब ये खत्म हो जाएगा। मैं तो यही शुक्र कर रहा हूँ, because it had gotten exhausting. मैं बताऊं अब होना क्या, एक मैच में बुरा परफॉर्म कर गए ना तो फिर वही वापस नाम आ जाने। इमाद क्यों नहीं आया टीम में? 50-50 था इमाद और अच्छा, अभी तो वो भी होना ना साथ कि बाबर की दोस्ती है, अपने दोस्तों को ले गया, शुरू हो गई हैं ये बातें होनी है अभी। इंस्टाग्राम पे जो हमारे प्रो स्पोर्ट्स के ऊपर लगी हुई है पाकिस्तान स्क्वाड की पिक्चर, उस पे जाके कमेंट्स पढ़ लो, यही है। I expect that honestly from the public and it's sad, but देखो हम यही बात कर रहे थे ना ऑफ रिकॉर्ड कि बाबर आजम पे ही ब्लेम जाना है जो भी होना है। देखो ठीक है, हाँ, टीम जो भी सिलेक्ट होनी है, टेक्निकल कमेटी करे, सिलेक्शन कमेटी करे, या बाबर करे, या मोहम्मद हफीज करे, या हफीज करे, या आमिर करे, जो मर्जी करे, एंड पे अगर हार गए तो ब्लेम बाबर पे ही आना है। तो बेहतर नहीं है कि बाबर को उसकी टीम दे दो। बिल्कुल। और इसके अंदर देखो ऑब्वियसली विल कम टू द टीम एंड विल डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स एंड एवरीथिंग, मगर उसने खिलानी है टीम एंड दिस इज द एंड ऑफ अ साइकिल, राइट? इसके बाद प्रोबब्ली एक पैनल बैठेगा और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन होगी एंड मे बी बाबर डज नॉट रिमेन कैप्टन आफ्टर दिस। इट्स पॉसिबल। आई होप नॉट दो, क्योंकि इफ ही विंस द वर्ल्ड कप एंड इंशाल्लाह ही विल विन द वर्ल्ड कप, इफ ही मेक्स द सेमीज इवन, I'd say देखो यार उसके बाद इट्स लक ऑफ द ड्रॉ, मतलब one of those 4 teams is going to lift the cup. There's a little bit of luck involved, nerves and all of those things. आप सेमी तक पहुंच जाओ ना तो it's a success. Yeah, it is a success और I'd continue with बाबर। लेकिन हमारे यहाँ पे ये सोच नहीं होती ना, इट्स ट्रॉफी और बस्ट फॉर पाकिस्तान। Yeah, and I उस दिन मैं ये भी ट्वीट भी की थी, मैंने लोगों को समझाना चाह रहा था मैं कि यार पाकिस्तान के जो शुरू वाले वर्ल्ड कप्स है ना सारे, उसमें स्टेलर परफॉर्मेंसेस हैं, ठीक है, सेमीज वेरी रेगुलरली, वन इन एडिशन इन 92। उस वक्त तो इतना कंपटीशन भी हाई नहीं होता, मगर खैर पाकिस्तान भी ना यू नो जरा ऊपर वाली क्वालिटी वाली टीम थी और 99 में फाइनल भी खेला। उसके बाद से यार 99 की फाइनल से लेकर अब तक एक सेमीफाइनल तो खेले हो आप। अगर ये टीम सेमी तक पहुंचती है, 2003 फर्स्ट राउंड, 2007 फर्स्ट राउंड, 2007 फर्स्ट का भी फर्स्ट राउंड, तुम कह लो क्वालिफायर आयरलैंड, क्योंकि दोस ग्रुप्स वर डिजाइंड कि सुपर 8 आपका सारा स्ट्रांग बने और इंडिया पाकिस्तान बाहर हो गए। खैर 2011 में ऑफ कोर्स सेमीफाइनल एंड यू कुड इवन आर्ग्यू कि अगर हमारे स्पॉट फिक्सिंग में लोग लूज ना आए होते तो क्या ही खतरनाक टीम होनी थी। हो सकता है। 2015 में यू वर लकी टू प्ले क्वार्टर, पहुंच गए स्ट्रेट अप पहुंच गए। हाँ, और 2019 में चलो यू वर अनलकी टू नॉट प्ले द सेमी। नहीं वेस्ट इंडीज से जितना गंदा हारे हाँ, मगर वॉश आउट हो गया था श्रीलंका वाला। हाँ, वो थोड़ी सी देख, और we needed like 5 things, ये हमारे साथ एक चीज हमारी तरफ जानी थी, एक भी नहीं गई थी। ब्रैथवेट का छक्का भी नहीं लगा यार, वो तो बहुत और इंडिया भी इंग्लैंड से हारा। किसी ने लिखा हुआ था कि बोल्ट अगर वो वाला साउथ अफ्रीका 2015 वाला छोड़ देता कैच और ये वाला पकड़ लेता, हाँ, सो ये वाला छोड़ देता, सॉरी 2019 वाला जो ब्रैथवाइट का पकड़ा है, तो फिर पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा था। और यार वो फाइनल में उसने छोड़ ही दिया था एक कैच स्टोक्स का। हाँ, तो वो वाला पकड़ लेता, वो वाला छोड़ कुछ करता। खैर वो होता ही ना वहां पे, अगर वो वाला छोड़ देता, वो वाला इंग्लैंड वाला पकड़ लेता। हाँ एग्जैक्टली, अगर वो या फिर ब्रैथवेट वाला छोड़ देता तो वहां होता ही मत फाइनल में। बट पॉइंट इज कि you know Pakistan making a semi-final is still going to be a very big deal. और पहले तो मैं ये कहता था ना कि पाकिस्तान is a semi-final team. I had them in my top 4. Unfortunately, after losing Naseem, they're not in my top 4, but they still have a shot. They're still a really good tournament team. नसीम शाह की बहुत बड़ी लॉस है और शोर शॉट सेमीफाइनलिस्ट है, हमें थोड़ा सा इफी कर दिया उसने कि पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। आई स्टिल बिलीव अभी भी we have enough quality to reach the semi-finals. Definitely. और अगर मेरी prediction पूछोगे, I will have Pakistan in the semi-finals. लेकिन you never know, on its day South Africa और New Zealand इतनी खतरनाक टीम है ना, वो पड़ सकती हैं। वही I guess 2 टीमें जिनके साथ आप मेजरली लड़ रहे होगे उस सेमीफाइनल स्पॉट के लिए। Look, it's going to be tricky. Definitely Pakistan is capable, but वही वाली बात है, लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती नसीम शाह की लॉस। It's been so long. I still haven't been able to stomach it. सही बात है। मुझसे नहीं प्रोसेस हो रहा है। आज तो चीजियस भी नहीं है, भूख भी लग रही है। आज तो चीजियस भी नहीं है वाकई। मगर यार again I'm going to reiterate 32 wickets in 14 ODIs, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ा था। 17 से लेस की एवरेज है, हर फेज में बॉलिंग करा सकता है, एक जज्बा है, एक वो यू नो फाइटर आदमी है, बैट से भी जिता देता है। दलेरी, बदमाशी, बिल्कुल मॉडर्न टर्म्स में नसीम शाह था हमारा। शुएब अख्तर परफेक्ट प्रोटोटाइप ऑफ अ मॉडर्न डे फास्ट बॉलर। गुड लुकिंग, दलेरी, बदमाशी
और अफगानिस्तान को लड़ता है। हाँ, सारा कुछ ही करता था बेचारा और सब जिम्मेदारी उसी के ऊपर उसी के होती ऊपर थी। होती थी। इट्स गोइंग टू बी तो खैर इस तरह ना बोल, मैसिव लॉस। जिंदा है Yeah. जो होती थी। देखो उसकी कोई रिप्लेसमेंट है नहीं और आपके पास वही इन द लास्ट शो वी डिस्कस कि कौन कौन हो सकता था, वो सारे भी इंजर्ड हैं। Yeah. आ गया हसन अली, वी हैड अ हंच इट विल बी हसन, इवन वी agreed in the last show कि ठीक है Zaman is a brilliant death bowler लेकिन but you हसन, need you know new ball overs as well, different phases में bowling करानी है। Hassan Ali is not ideal replacement but he brings the experience, he brings the energy like we mentioned dressing room के अंदर, and he's battle hardened, he's seen tough times, maybe he can overcome them, and if Hassan Ali has a redemption arc, if he's able to you know channel that 2017 Champions Trophy you know mojo, तो मजा आ जाएगा। और वही बात है, need him to bowl that stock delivery, the one that jags back in, yeah, वो वाली बड़ी जरूरी है। हसन, if Hassan is hitting that ball properly, अगर वो उसकी लग रही है सही तरह रिदम में है, तो he is going to be a handful, but of course थोड़ा डर तो लग रहा है। Obviously यार, obviously it's a massive drop in quality, इसमें तो कोई शक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन it's still the best you've got. It is the best you've got, and I know अर्शद इकबाल पे बड़े लोग कह रहे थे, मगर यार नहीं खेला ज्यादा अर्शद इकबाल। I don't know वो ODI क्रिकेट खेला कि नहीं खेला। I know he played for Pakistan, might have been a T20, that's worth checking, but you know World Cup massive event है, प्रेशर होता है। और अभी मजहर अर्शद ने ट्वीट की थी कि कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर जो है ना, इट्स द ओनली टीम इन फैक्ट जिसमें कोई भी प्लेयर नहीं जो 10 साल से खेल रहा है, तो यू नीड दैट एक्सपीरियंस, राइट? एंड आई मीन यू आर गोइंग टू हैव टू पिन योर होप्स ऑन हसन। अगर नहीं चलता तो वसीम जूनियर आ जाएगा प्रॉब्ली। It's a very very tough situation, but I think Pakistan has done well. अच्छी mitigate हो गई है। अब वक्त बताएगा कि हसन डिलीवर कर सकता है कि नहीं, but I really hope he can. और what a story that would be. That would be something. Yeah, मतलब मूवी बन सकती है उस पे अगर हो गया तो। इंशाल्लाह अहमदाबाद। Hashtag इंशाल्लाह अहमदाबाद चला दो हर जगह चला। यार ये कर दो ना, इतना हमने अच्छी चीज बनाई है। वो इंशाल्लाह डेमोक्रेसी थी ना, एक डॉक्यूमेंटरी थी, इस तरह कुछ थी, मुशर्रफ वाली। इंशाल्लाह अहमदाबाद, या इंशाल्लाह अहमदाबाद बना दो। एंड आई मीन ऑब्वियसली यू नो we right now are probably speaking as fans क्योंकि हम hopeful हैं, but realistically I would say डॉक्यूमेंट्री के बाद हो जाएगा वो माशाल्लाह अहमदाबाद। कई सालों बाद हो जाएगा सुभान अल्लाह अहमदाबाद। मगर हाँ देखो बहुत बड़ी लॉस है, बट अल्टीमेटली लोग पाकिस्तान की टीम केओस में पहले भी थ्राइव की है। आई नो इट्स अ वेरी नैरेटिव सॉर्ट ऑफ थिंग टू से, और इसके पीछे कोई साइंस नहीं है, बट पाकिस्तान you know science is the man, obviously सईद भाई ने बोल दिया था। and man says कि टीम galvanize हो जाती है ऐसे मौकों पे, when they have their backs against the wall they come back as cornered tigers, right? Yeah, देख, like Imran Khan said, हम तपे होते थे, हम तपे हुए थे स्क्वाड नहीं अनाउंसर और मीडिया पे क्या खबरें चल रही हैं। सोचो बाबर की क्या हालत होगी कि मैं बताता हूँ इन्हें। हाँ तो बाबर मेरे ख्याल से आई एम वेरी हैप्पी कि कैप्टन की कुछ पावर यहाँ नजर आई है, और यही तो एक चीज थी जो रमीज राजा ने बहुत अच्छी की थी। For all the things you want to criticize him for, when he empowered the captain, empowered the players, yes, and shut up shop on the journalists. बिल्कुल, ये दो और अब काम, आपको नजर आता है कि क्यों जरूरी था वो। ये दो काम रैम्बो के कमाल थे यार। पिचेस हिचेस वो हाँ काफी ज्यादा फॉल्ट्स थी उसके अंदर, दो काम इसके परफेक्ट है। और भाई आपके जर्नलिस्ट अपने आर्टिकल्स में लिख रहे हैं कि ये बंदा लीक कर रहा है विदाउट एनी एविडेंस। ये कौन सी जर्नलिस्टिक इंटेग्रिटी है यार? तस्वीरें आपने लगा दी हैं कि कौन से मुल्क में होता है ऐसा? दुनिया में कहीं नहीं हो सकता ऐसा यार। दिस इज अ सुएबल ऑफेंस। अगर तो वो नहीं है लीक, इमाम तो सू कर सकता है उसे, करना चाहिए। पाकिस्तान है, फिर कोर्ट कचहरी के कौन चक्कर काटे। It's a very easy sort of story to build, right? His uncle's the chief selector, Imam is the rat, whatever. But yeah, shame on Salim Khalik. I'm going to say it out loud. और ये बिल्कुल घटिया हरकत है। और आप मतलब इतने सालों से एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपके अंदर आप कुछ ऑथेंटिसिटी से बात करें, और बगैर किसी इस तरह एविडेंस के आकर क्या बात कर रहे हैं? प्रूफ लाके दे दें। बिल्कुल प्रूफ लाके दे कि ये स्टोरी चलेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा। बस मसाले डालने हैं, दुकान चलानी है, अपने नोट बनाने, अपनी हिट्स लेनी है। I'm really disappointed, and I'm a part of this industry now. I make it a point to steer clear of this stuff. I don't want this on my क्या कहते हैं चार्ट शीट और रेज्यूमे। और रेज्यूमे इस तरह की हरकत तो खैर नहीं करे। Like you said, integrity होती है। We hold a certain responsibility being in the position that we are. हम इस पोजीशन में ना भी हो ना, हम एज फैंस हम इसके ऊपर बैठ के भी बोल रहे हैं। फैंस भी पता नहीं कौन सी तस्वीरें दिखा रहे हैं मुझे, 10 लोग टैग कर रहे हैं, देखो स्क्वाड लीक हुई हुई, उसमें शादाब खान नहीं सिलेक्ट हुआ, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। दुनिया जहान की जो बकवास थी ना, हमने पिछले हफ्ते में देख ली, एंड थैंक गॉड इट्स ओवर। थैंक गॉड इट्स ओवर। अब भाइयों दुआ करो प्लीज, और एक लाइन पे आ जाओ, सपोर्ट करो हमारी टीम को। वर्ल्ड कप है, 4 साल बाद आता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, क्रिकेट्स मोस्ट कवेटेड ट्रॉफी।
आप लोगों को सपोर्ट, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए। बिल्कुल। गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, जीतते हैं हारते हैं जो भी है, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं, सपोर्ट करो और ये याद रखो कि फाइनल जीतने तो 11 मैचेस खेलने पड़ेंगे, है ना? 11 के 11 नहीं जीतते, या पाकिस्तान नहीं जीतता 11 के 11, चांस ही नहीं है, लॉस आएगी। कोई भी नहीं जीतता। Take it. इस तरह के वर्ल्ड कप में अनबीटन जाना वुड बी रिडिकुलस। इट्स लाइक शायद अगर वो 90s या अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम थी वो कर सकती थी, अर्ली 2000s की ऑस्ट्रेलियन टीम कर सकती थी, लेकिन अच्छा। और यार जब दुआ मांग ही रहे हो बॉयज के लिए तो थोड़ी नसीम के लिए भी दुआ मांग लो, cuz guys out for a bit, right? ऑस्ट्रेलिया का टूर भी शायद मिस हो जाए, probably PSL भी, maybe PSL, चलो PSL की मुझे टेंशन नहीं, बट ऑस्ट्रेलिया में he would have been a handful, you know, and he's probably going to have to undergo surgery. I hope they treat him with care. जिस तरह हम बात करते हैं कि बुमराह देखो इंजरी के बाद वापस आए तो he's looking just as lethal if not more. कोई मसला नहीं है, अगर उसे फुल रिकवरी होने में साल लग रहा है ना, अक्टूबर में, नेक्स्ट अक्टूबर में वो वापस आ रहा है, नेक्स्ट अक्टूबर में वापस, बिल्कुल, अगला T20 वर्ल्ड कप भी ना, ही स्टिल 20। अब दुआ ये करो कि उसने 3 और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप खेलना है। बस दुआ ये करे कि नसीम की जो भी इंजरी है वो सही तरह ठीक हो, रिगार्डलेस ऑफ हाउ लॉन्ग इट टेक्स, एंड या यू गॉट टू फील फॉर द गाय, यू नो, इतना बम्पर टाइम आ रहा था in terms of cricket. In the form he was in, man. And he was going to really cause or you know make a few headlines in India and Australia. I could see it. And it's just unfortunate. वो हम बात करते थे ना, वो pinpoint accuracy कौन replace कर सकता है? Hassan Ali has been a bit wavered, right? वो तो थोड़ा erratic हुआ है in the recent past. यार पिछले 4-5 साल से हसन अली hasn't been the same, right? Yeah. तो अब देखो क्या करता है, hopefully he's LPL में मैंने उसे देखा था थोड़ी बहुत, काउंटी में उसने यार वॉबल बॉल अगर ये सीख कर आया हो ना काउंटी से, नहीं क्योंकि वो बड़ी फायदेमंद हो सकती है यार। तो देखो पांड्या को देख लो, सिराज को देख लो, सिराज ने 6 विकेट नहीं ले ली, जिमी के साथ था वो, हाँ जिमी भाई कर दो यार वॉबल बॉल अगर हसन सीख लेना, आई थिंक दैट कुड डू हिम अ वर्ल्ड ऑफ गुड, बिकॉज़ ही इज दैट काइंड ऑफ बॉलर। वो वाली नैगिंग लेंथ वो मार सकता है, मारता है बिल्कुल। और वही मतलब ये गुड लेंथ पे पिच होकर अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है, हसन अली कैन रियली यू नो यूटिलाइज दैट, एंड आई होप के इस पे कोई ना कोई सोच रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, बिकॉज़ यू नो रिवर्स स्विंग इज ग्रेट, बट 2 न्यू बॉल्स के साथ रिवर्स स्विंग इज वेरी हार्ड, ऑलमोस्ट खत्म हो गई, प्रीटी मच एलिमिनेटेड फ्रॉम द गेम। हां अभी लेकिन रिसेंटली हारिस रऊफ और नसीम शाह थोड़ी बहुत कर रहे थे, हसन को भी करनी आती है रिवर्स वैसे, बट if you learn the wobble ball, you're not as reliant on reverse anymore, and yeah, I really hope that they can look into that. But yeah, I mean, I'm happy for Hassan. Dekho, he's been very, very supportive of this team from the outside. कभी कोई बुरी बात नहीं की, हमेशा आकर अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें कही हैं सोशल मीडिया में। I hope that, you know, in a weird way, karma works for him, कि ये उसको वो मौका मिला है कि यार तू जाकर अपने आप को ना अवेंज कर ले। जिस तरह तुमने सपोर्ट किया है ना, अब तेरा टाइम है, ये हो जाए ना, कोई पता नहीं होता। I'm getting goosebumps just talking about it, man. वाकई ये देख लो कैमरे में, I mean that's just how crazy a story that would be. But खैर और भी चीजें हुई हैं स्क्वाड में। हाँ, एक बहुत बड़ी एक्सक्लूजन है मेरी नजर में, that is मोहम्मद आरिस in the reserves. ये मेरी नजर में भी काफी बड़ी एक्सक्लूजन है, and look again this could be just subjective, साद की preference, मेरी preference, but if you look at it from an objective aspect, ठीक है, हारिस का जो स्किल सेट था ना of accelerating and ramping and playing unorthodox shots, पाकिस्तान में किसी में hitting from the word go, वही जॉस बटलर लाइट। मैं अगेन ये कहना चाहूंगा कि मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो जॉस बटलर है, मगर स्किल सेट सेम है, स्किल लेवल नहीं, स्किल सेट। या तो आई डोंट थिंक एनीवन एल्स ऑफर्स दैट, एंड इफ यू हैड आस्क्ड मी, अगर मैं होता इंजमाम या फीज या मिसबा या ज़का अशरफ या जो भी उस टेबल पे था, तो तुम इधर ना बैठे होते। हाँ, तो मैं खैर इधर भी ना बैठा होता, मगर अगर मैं होता तो आई वुड हैव गॉन विद हारिस ओवर वन ऑफ आगा और साउथ। अब दैट्स अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। देखो कितनी कुछ सर्फेसेस हैं जहाँ पे रैंक टर्नर्स मिल सकते हैं। चेन्नई पाकिस्तान की जहाँ पे 5 वेन्यूज में से सिर्फ एक है रैंक टर्नर, दैट इज चेन्नई। बाकी में है थोड़ी सी बहुत हल्की बहुत स्पिन आ जाती है, लेकिन इतनी नहीं है कि आप 4 स्पिनर्स के साथ जाओ। तो साउथ वुड बी अ गुड यू नो फिट फॉर दैट अफगानिस्तान गेम इन चेन्नई। उसके अलावा आई डोंट नो, साउथ कैन रोल हिज आर्म एज वेल, साउथ कैन लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन कराता है वो। एंड या आई मीन आई एम क्यूरियस टू सी कि उसने एक ही वो थोड़ा सा मैच खेला था अफगानिस्तान वाला, 9 रन 6 बॉलों में बना गया था, अच्छे 9 रन थे, बहुत अच्छे 9 रन थे। अल्टीमेटली दैट टाइनी इनिंग्स हैज वन हिम अ टिकट टू इंडिया, राइट? बट या देखना पड़ेगा कि सलमान और साउथ में से किसको ट्रस्ट किया जाता है।
I would have loved to have Haris in there. It gives you more options. हाँ. ठीक है, सिर्फ इसलिए. हाँ, डिफरेंट टाइप आ जाती है ना एक. हाँ, और फिर यार वो फील्डर कमाल है, सब फील्डर आप उसको यूज कर सकते थे, बल्कि मुझे तो अभी तक समझ नहीं आती सब विकेट कीपर यूज कर सकते थे अगर जरूरत पड़ती. अल्लाह ना करे रिजवान की जगह जरूरत पड़े. बिल्कुल, ये बहुत वैलिड पॉइंट है. और मतलब कि यार मेरी जायड किम्बर से भी ये बात हो रही थी कि वी स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई हैव टीम्स नॉट कॉट ऑन टू दिस लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में कि अपनी 15 में से एक स्पेशलिस्ट फील्डर को बस स्क्वाड में ले जाएं और वो फील्डिंग करे आके. Haris could have been that guy for you. यूजुअली इंग्लिश टीम्स इस तरह करती हैं कि कैलकुलेट कर लेती हैं. श्रीलंका करती है. कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना टाइम है एक फील्डर के पास, एक बॉलर के पास बाहर बैठने का. उस टाइम पे वो बेहतर फील्डर ले आते हैं. बॉलर को रेस्ट मिल जाता है, फील्डिंग बेहतर. वो तो चलो एक जरा कन्वेंशनल चीज है ना. श्रीलंका तो की मोमेंट्स ऑफ द गेम में ले आती है अपने अच्छे फील्डर. ये एंड्रयू फिडल फर्नांडो ने बताया मुझे क्रिकेट फोक. ये बड़ा वो करते हैं, एक्चुअल कैलकुलेशंस होती हैं इसके ऊपर कि कितना टाइम है हमारे पास. ये ना हो ना कि खैर एंड पे तो अगर ओवर्स हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वापस आना है उसने ओवर करवाने तो 10 मिनट है, 15 मिनट है, उसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि इससे ज्यादा नहीं जाना और यहाँ पे इस फील्डिंग पोजीशन पे ये वाला प्लेयर डालना है. हम ये नहीं करते क्लियरली. I mean, we saw how well he fielded in the recent game. चलो वो वाली तो खेल रहा था, but देखो if you get a surface which is very batting friendly, small boundaries, Haris was the guy, right? अच्छा, by the way, ICC ने बोला कि 70 meters is the minimum. बहुत अच्छा किया. बहुत अच्छा किया. Massively in favor of this. 65 मीटर का छक्का क्या होता है? टॉप एजों पे छक्के जा रहे हैं, मजा खराब करते हैं क्रिकेट के. वो इज लाइक बैट्समैन फ्रेंडली हो जाता है ना. फिर यू नीड अ गुड कंपटीशन बिटवीन बैट एंड बॉल. You need an even competition between batters and bowlers and yeah, that's what we want to see. Tight games. कोई एक तरफ बहुत ज्यादा. खैर I would still take a low scorer over like a 360 370 बन गए हैं. Yeah, personally 280 290 320 ये वाले गेम्स बहुत मजे की होती हैं. Exactly. कभी कभार 150 वाली भी बड़े मजे की हो जाती होती हैं. मतलब वो obviously depend करता है, but yeah, look, he is obviously a traveling reserve. खुदा ना खास्ता कुछ रिजवान को था तो वो आ ही जाएगा, but you can't use him now in tournament. And yeah, I mean देखो मैं तो इसके खिलाफ ही हूँ, but again जितनी ये खबरें चल पड़ी थी ना, ultimately it's a smaller price to pay than what could have been paid, I suppose. That's a better way to put it. Yeah. Exactly. अच्छा, हसन को भी टिकट मिल गई. हारिस को भी टिकट मिल गई. हारिस को तो वो जाली वाली टिकट मिली है ना. टिकट तो मिल गई. साथ जा रहा है मगर तो खेल नहीं सकता. कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो जा रहा है. हम भी कहीं चलें. चलो वैसे हमें भी यार थक गया हूँ पता है. एक तो इकोनॉमी भी खराब हो गई है, बंदा बाहर ट्रैवल कर ही नहीं सकता. पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल करना होता है और मैं कहीं जाना चाहता हूँ बस. अब थोड़े से दिन है ना वर्ल्ड कप से पहले, चलो कहीं चलते हैं. चले आओ ट्रैवल्स से फिर चलते हैं ना. चले आओ फिर. चले आओ चले आओ ट्रैवल्स. नॉर्थ जाना है आपने पाकिस्तान में, डू लुक आउट फॉर देम. बड़े फिट पैकेजेस वो दे रहे हैं और वो वहाँ के नेटिव्स हैं तो उन्हें सारे रास्ते सब कुछ पता है. तो फिट ट्रैवल एजेंसी है. गो एंड चेक इट आउट. चले आओ ट्रैवल्स इज sponsored by, this episode is sponsored by them as well. Yeah, powered, sponsored, whatever you want to call it. वो जो फ्यूल है ना जो आजकल बड़ा महंगा हुआ है, वो चले आओ ने दिया इस एपिसोड के लिए. बट यार जिस तरह आप इधर चले आते हो हमारा शो देखने, जाकर हुंजा वगैरह देखो यार, वहां भी चले जाओ. अच्छा, back to the squad. Yeah. Osama Mir और अबरार अहमद. What do you say? Osama Mir squad में Abrar traveling reserve. Yeah, look, I'm happy that Abrar is a traveling reserve. You know, that might come in handy. You know, कोई पता नहीं होता, कोई चल ना रहा हो, इधर-उधर चीजें हो जाती है, किसी तरह कोई स्क्वाड में आ जाता है. ये बल उठा के मार देते होते हैं हमारे प्लेयर तो. तो खैर उस लिहाज से I'm happy that he is an option as a traveling reserve. Look, I was fully in favor of Abrar had we groomed him, had we given him some game time in ODI cricket. He hasn't even debuted. वही वाली बात है, 10 ओवर करा सकेगा कि नहीं करा सकेगा. लेंथ पकड़नी होती है आपको. ठीक है, मिस्ट्री एलिमेंट ऐड करता है. He could have been a surprise package, but ultimately Osama has not really put a foot wrong. उसने हर जगह परफॉर्म किए, लीग्स में भी किए. पाकिस्तान कप में बहुत विकेटें थी, अब मैं भूल गया हूँ 21 या 19 इस तरह कुछ विकेटें थी उसकी. He was going at a crazy rate. And people who are unsure of Osama Mir, just go back to his ODI debut and look at how he cleaned up Kane Williamson and got Tom Latham. You know, dream dismissals for any leg spinner. Different kind of leg spinner than Shadab. Tall guy. Tall. Very tall. और देखो वही हम बात कर रहे थे. की हाइट है यार, बहुत लंबा है यार. और very nice bloke as well. The smiles I get from Osama Mir in a press conference, they're the best kind of smiles. Him and Salman Ali Agha best smiles देते हैं. Nice. और रिजवान एयर हग दे देता है वो अपनी सिग्नेचर एयर हग. बट या आई मीन लुक, आई एम हैप्पी कि उसामा को ट्रस्ट किया और ही डिजर्व्ड द बैकिंग.
और वही बात है कि आप थोड़ी ज्यादती तो करते हैं उसको इस तरह निकाल के साथ रखकर, आपने उसको बैकअप स्पिनर रखा हुआ है और अब आप उसको निकाल दो. There was definitely a conversation to be had कि अब्रार आ सकता है कि नहीं आ सकता, और अगर आ भी जाता तो I wouldn't have been like very कि मैं बहुत ही पीछे पड़ जाता कि ये क्या कर दिया है, इसकी तो कोई सेंस नहीं है. थोड़ी बहुत सेंस तो थी तभी तो उसका नाम आ रहा था. It was a valid conversation to have. मिस्ट्री एलिमेंट है ना Yeah. यार. और अगर पिक ना हो वो तो he could have been a handful, but I'm happy that they've gone with stability and they've gone with recurrence. उसी स्क्वाड को तकरीबन सेलेक्ट किया है. Osama, you know, if given the opportunity, I am sure that he will try his best, and वो भी बैटिंग थोड़ी बहुत कर लेता है. He is a champion at heart और अपनी पूरी मेहनत करेगा. Look, you have, if you've invested in certain cricketers, एन वक्त पे आकर उनसे इस तरह ट्रस्ट हटाना ना is good for nobody. तो ठीक है, I know a lot of people wanted Abrar and there is some merit in that argument, but उसामा जा रहा है, खैर है. अब्रार जाता थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड होता, मगर मैं इतना डिसअपॉइंटेड ना होता क्योंकि अब्रार ऑफ कोर्स इज आल्सो अ ब्रिलियंट प्लेयर. सो या, spin bowling in the middle overs for Pakistan will be a challenge. Let's not kid ourselves. बल्कि अभी भी मैं कहूंगा, think about that open with Nawaz thing. हाँ, please do think about that. क्योंकि उससे होता ही है ना कि मिडिल ओवर्स में फिर आपको दो स्पिनर इन टैंडम नहीं बोल करने पड़ते यार. और एक और बड़ा आर्ग्यूमेंट जो लोग दे रहे थे कि इमाद वसीम जो है वो न्यू बॉल से बॉलिंग कर लेता. बस न्यू बॉल से ही बॉलिंग कर लेता. नहीं, आई वुडंट, मुझे कोई फर्क ना पड़ता अगर इमाद होता या नवाज होता. सिमिलर से स्किल यार नहीं, अब मुझे पता है क्यों फर्क पड़ता, क्योंकि 2019 से लेकर अब तक इसने शायद 3 लिस्टें मैचेस खेले. ये अगर हम जमान खान पे ये क्राइटेरिया लगाते हैं, अब्रार अहमद पे क्राइटेरिया लगा रहे हैं कि उसने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, तो फिर इस पे भी लगे. तो फिर हसन अली पे भी तो हम एक्सपीरियंस का क्राइटेरिया लगा रहे हैं. वो तो यू वर नॉट स्पॉइल्ड फॉर चॉइस ओवर देयर एट ऑल. तो वही है ना, एग्जैक्टली. तो ज्यादा ऑप्शन ही नहीं रहेगी. मुझे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट ना होती क्योंकि इमाद वसीम इन इट्स ओन राइट. आई मीन ऑब्वियसली इमाद इज परफॉर्मिंग रियली वेल. मेरा T20 में कर रहा है ना, मगर मेरा पॉइंट तो सुन लेना भाई. मेरा पॉइंट ये था कि नवाज भी वो प्रोवाइड करता है. ओपनिंग विद द न्यू बॉल उसने क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए कितने साल करता रहा है. ओपन विद द न्यू बॉल पाकिस्तान के लिए भी किया, T20s में किया, तो वनडे में क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. एंड ही कैन चोक अप वन एंड, यू नो, टाई अप द बैटर्स. एंड बेसिकली अगर वो एक जगह से ड्राई अप करेगा रन्स, तो शाहीन दूसरी तरफ से जाकर अटैक कर सकता है, कैन गो फॉर विकेट्स. देख, थोड़ा सा अगर उस सेंस में लो ना, सिमिलर टू नसीम शाह इस सेंस में आ जाएगा, कंटेन करना है. और शाहीन अटैक, वो अगर तो दूसरी साइड से उन्हें रन्स नहीं मिल रहे ना बैटर्स को, सोच वो एक नवाज के ओवर में 2 रन मिल रहे, 3 रन मिल रहे, तो शाहीन कैन गो फॉर किल. बिल्कुल. वहीं पे अगर आप लीक कर रहे हो रन्स, फॉर एग्जांपल हारिस रऊफ टेक्स द न्यू बॉल और उसे पड़ गई है, एक ओवर में 10 पड़ गई हैं, शाहीन को वो आराम से खेल लेंगे. 10 ओवर उसके 40 पे निकालो, बाकियों को मारो फिर. सही बात है. और मिडिल ओवर्स mayhem is what earned Hassan Ali his name in the Champions Trophy. So I think वो भी वहीं बेस्ट यूटिलाइज हो सकता है. हारिस रऊफ, we were talking about this, we don't want to waste the best overs of Haris. शुक्र है अब लगता है वो नहीं होंगे. He'll still have a very similar role, probably identical role to what he had. न्यू बॉल ना पकड़ा दे. हाँ, न्यू बॉल देखो कर सकता है वो बॉल न्यू बॉल से, ऐसी बात नहीं है, ना पकड़ाए ना, बट वो बेहतर है दूसरी वाले फेजेस में. So I don't know if they're thinking along these lines, but देखो वार्म अप्स हैं, ट्राई कर सकते हैं नवाज को ओपन करके. मैं तो कहता हूँ हारिस रऊफ को जस्ट बाय द वे वार्म अप्स ना खिलाएं, ना ही खिलाओ तो बेहतर है. और नेदरलैंड्स के मैच में भी आप इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप नवाज को बॉल दे दो. बाय द वे नेदरलैंड्स वाले जो है ना, वो बड़े फिट है. मतलब उनकी मैं पढ़ रहा था कि बैस डे लीडर ने बोला था या किसी ने बोला था, आई एम नॉट श्योर, कि उन्होंने फोकस किया है था डबल्स लेने पे. अच्छा. कहते हैं हमने ट्रेनिंग सेशंस किए थे कि हमने 20 डबल्स लेने हर ट्रेनिंग सेशन. और अभी ये जो क्वालिफायर राउंड थे, पता नहीं किसके गेम्स में आज था, they took 32 doubles. That's amazing. I mean, the way they defeated the West Indies super over में जाके, Bas de Leede himself 5-wicket haul and 120 odd. Crazy. Logan Van Beek is a really really good player as well. फिर इनका एक और वो जो कीपर है वो स्पिन अच्छी खेलता है, Scott Edwards. So एक और इनका एक लेग स्पिनर है, मैं उसका नाम भूल गया हूँ, पता नहीं वो होता भी कि नहीं, क्योंकि अब वो रोल ऑफ वैंडमर्वर और ये सारे बॉयज वापस भी तो आएंगे ना. स्क्वाड अनाउंस हो गया उनका बाय द वे. Yeah. A lot of their players weren't playing for the Netherlands in the qualifiers because they were tied to county cricket. Yeah, Van Meekeren आ जाएगा, किंगमा है, पता नहीं वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा. ये मुझे याद है. They're a really good new ball team. भाईजान वो न्यू बॉल से बड़ा वो अच्छा खेलते हैं, पढ़ सकते हैं हमें. बिल्कुल. I won't rest Haris Rauf for that match. No, I won't rest Haris for that either, but I still do really want them to try Nawaz as an opening bowler. And you know, that just gives you more leverage in the middle overs and you can kind of go for wickets. And लग तो यही रहा था कि पाकिस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत है. Maybe those problems have solved themselves, or maybe we have opened a new can of worms.
आई डोंट नो मैन, अगर उन्होंने इस चीज़ पे सोचा है या नहीं सोचा, लेकिन अगर मैं होता तो एक डेफिनेटली अपने दिमाग में ये ऑप्शन ज़रूर रखता कि नवाज से अगर हम करवा भी लेते हैं तो क्या, व्हाट्स द हार्म। ट्राई करना ना। अच्छा, जमान पे आओ। जमान भी ट्रैवलिंग रिजर्व है। जमान, यस। जमान क्या हो उसके ऊपर, उसका हमने लास्ट टाइम भी यही बात की थी, उसका जो सबसे बड़ा मसला है वो डेथ बॉलर है। मेरे ख्याल से इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना कि वो टीम के साथ होगा। हाँ। ही इज गोइंग टू गो थ्रू दोज इमोशंस हाँ। ऑफ अ बिग इवेंट, एंड आई थिंक कि जिस तरह डेवलपमेंट हो रही थी ना जमान खान की इन ऑल दीज फ्रैंचाइज T20 लीग्स, दिस इज अनदर स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आई एम रियली हैप्पी दैट ही इज विद द टीम। हाँ। जिस तरह दहानी नहीं हमारा बना हुआ था, वो दहानी तो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ था, जमान खान को ना बहुत ज्यादा अप क्लोज एंड पर्सनल देखने को सब कुछ मिलेगा, हाउ थिंग्स गो डाउन इन क्रिकेट्स बिगेस्ट इवेंट। ठीक है, वसीम जूनियर benefited in the T20 World Cup, and now Zaman Khan will have that opportunity in this World Cup. Traveling reserve होकर भी आपको बड़ा फायदा हो सकता है। नेट बॉलर आपको मिल गया यार, जबरदस्त नेट बॉलर मिल गया आपको। आप उसको सिनेरियोज रखो कि डेथ बॉलिंग में किस तरह टैकल करना, उससे बेहतर तो डेथ बॉलर बहुत ही कम लोग, बहुत कम है, और आपकी टीम को बहुत सॉलिड प्रैक्टिस मिल जाएगी। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ एक्चुअली हैविंग हिम इन पर्टिकुलर एज अ ट्रैवलिंग रिजर्व। अब्रार अहमद as well। मिस्ट्री खेलो ना, खेलो बाप। वहां भी आगे और मिस्ट्री स्पिनर आएंगे। अच्छा, वैसे ऑन दिस नोट आई वुडंट हैव माइंडेड कि अभी ये पाकिस्तान में थे ना, तो जरा एनसीए में जाकर फैसल अकरम और सुफियान मुकीम को जरा फेस कर लेते। फैसल अकरम और सुफियान बड़ा फिट हो गया यार, उनको फेस करते ना तो जरा वो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन खेलने की जरा आदत बनती, और कुलदीप के लिए थोड़े प्रिपेयर हो सकते। आई डोंट नो, दे माइट हैव इवन डन इट, शायद मुझे ना पता हो, बट दैट वाज अ सॉलिड शाउट एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेंशन्ड दिस। मजहर अरशद, शफकत शबीर, सम कोमल पर्सन, जिसको मैंने जब मजहर अरशद को शाउट आउट दी तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो कोमल ने बोला था, तो मैंने कहा चलो कोमल ने भी ठीक बोला था। कोमल shout out to कोमल, shout out to कोमल। मजहर अरशद से वापस लिया हमने shout out, कोमल का shout out। मजहर can take the back seat, this one's for कोमल। yeah, तो yeah, I mean, like I said, I'm not dissatisfied with the squad, I'm mostly satisfied। और हाँ, मेरे ख्याल से पाकिस्तान, again like we mentioned, I wouldn't have them as shoo-ins for the semi-final, but they're a team, you know, tournaments में बहुत चलती रही है ये टीम, recently भी, पास्ट में भी, ऑल्दो थोड़ा पीछे जाना पड़ता है मगर चलती तो रही है। काफी इसमें से वो प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, सो आई एम होपफुल दैट दे विल मेक द सेमी। अच्छा, ये जरा गिन लेते हैं ना कौन कौन था। फखर था, बाबर था, शादाब था, हसन अली था, और कौन था? यही थे। हाँ, बाबर बोल दिए, बोला तुमने, गिना बाबर गिना। हाँ, बस यही थे, मगर चलो इनफ है, इनफ ऑफ योर कोर इज देयर, और शुक्र है फखर है स्क्वाड में यार। शुक्र, ये टेंशन लगी हुई थी, ये बहुत ज्यादा टेंशन थी। लोग तो कह रहे थे कि शान मसूद को वापस ले आओ, अहमद शहजाद को वापस, हलक में आए हुए थे मेरे। मैंने कहा ये ना हो जाए कोई फखर को ना निकाल दे, क्योंकि आपने इतना जब ट्रस्ट किया है, उसने ईयर आफ्टर ईयर आपको परफॉर्म कर भी दिया है। अभी इसी साल के शुरू में कर रहा था। यू कीप द फेथ एंड आई एम हैप्पी टू सी फखर जमान ओवर देयर, रियली, यू नो। सो या, आई एम रियली, इससे मुझे बड़ी खुशी मिली है कि जो हैपहैजर्ड सिनेरियो मीडिया ने बनाया हुआ था ना, उससे उल्टी चीज हो गई है। ये एक्चुअली बहुत खुशी मिली है। बेस्ट टेक अवे आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, ताकि लोगों एक्चुअली एक्सपोज तो हो गए ना। हाँ, एक्सपोज तो हो गए कि तुम लोगों को पता ज्यादा कुछ नहीं होता, अपने से ज्यादा स्टोरियां बनाई होती नहीं। और अगर कोई स्टोरी की भिनक भी आती है ना, आप ऐसे उसको मरोड़ के आगे पेश करते हो ना कि बस चाइनीज थरथली होता है ना, चाइनीज विस्पर चल रही हो। दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड दैट डिफाइंस दिस, थरथली मत जाए। या अच्छा, स्क्वाड की बात कर ली हमने, स्क्वाड की बात। अब जरा है कि ये हफीज ने रेजिग्नेशन क्यों दिया यार? देखो, वो तो अंदर की बातें, आई डोंट नो क्या हुआ होगा, बट ऑब्वियसली वी नो कि हफीज डज नॉट यू नो टेक एनीवन्स बीएस, ही इज दैट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर। जो भी है, जैसा भी हो, अच्छा हो गंदा हो, इस पे कमेंट नहीं अच्छा, एक ये खबर चल रही थी ना कि ओ हफीज वांटेड इमाद, आमिर एंड सरफराज। ट्रस्ट मी, हफीज डिड नॉट वांट आमिर, इमाद एंड सरफराज, नो चांस। आमिर तो नहीं। वो तो पता ही है। खैर, हफीज इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, ही इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। उसके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो उससे इधर उधर नहीं हुआ, नहीं होता, कभी भी होता भी नहीं है, ना हुआ है। अच्छे हो बुरे हो उस पे कमेंट नहीं है, उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो उस पे स्टिक करते हैं, दैट्स अ और उसके लिए प्रोफेसर को सैल्यूट है। यू नो, व्हेन मोहम्मद आमिर वाज रिटर्निंग टू द टीम, हिम एंड अजहर अली, दे स्टूड फर्म कि हम इसके साथ नहीं खेलेंगे। उस वक्त सबने तनकीद की थी, नजम सेठी ने जाकर अल्टीमेटम्स दे दिए थे इनको, मगर मेरा तब भी सैल्यूट था, क्योंकि प्रिंसिपल गोज अ लॉन्ग वे, एंड both of those guys have been fantastic service for Pakistan. For sure. I don't know क्या हुआ है, but obviously something that Hafiz was not in favor of happened, and he probably said कि अच्छा, for the people who don't know, हुआ ये कि एक जर्नलिस्ट ने हफीज को, स्क्वाड के ऊपर बात हो रही थी, एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया कि
हफीज और मिसबा वांट इमाद सरफराज, आमिर का नाम नहीं था अच्छा। उसमें, by the way. They want him in the team. Babar does not want them in the team. और सिलेक्शन कमेटी का भी कोई इनके आपस में चल रहा है. तो उस पर रिप्लाई किया था हफीज ने कि मेरा नाम यूज करके फैब्रिकेटेड न्यूज़ ना चलाओ. उस जर्नलिस्ट ने फिर वापस रिस्पॉन्ड किया और काफ़ी सुनाई उसे कि आपका पहले भी ये होता था, आप बात करते हैं फिर मुकर जाते हैं और फिर ये और वो मेरी न्यूज़ गलत नहीं है. उसके बाद मोहम्मद आमिर ने कमेंट किया. अच्छा, ये मैंने मिस कर दिया. मोहम्मद आमिर ने कमेंट किया उस जर्नलिस्ट को कि छोड़ो, एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं है, मुझे ऑब्वियसली ट्वीट याद नहीं है, उसका मतलब ये था कि छोड़ो ये इनकी पुरानी आदत है. अच्छा, बड़ी वैसे गिरी हुई बात की है और इरफान पठान लेवल की बात की है. Also gutted for Irfan that there wasn't once an evenly contested final in the Asia Cup. ये बात मैं करना भूल गया था लास्ट पॉडकास्ट में, but really really sad for him. One side final हो गया, इरफान भाई चाहते नहीं थे. Yeah, बड़ा अफसोस हुआ. Yeah. वो उससे वैसे क्यों अफसोस होगा, वो तो जीता है. मैं अपना पॉइंट मार रहा हूँ यहाँ पे यार. ओके. तुम इरफान पठान को बुला लो यहाँ पे, फिर मैं चला जाता हूँ. इरफान पठान ने आने, खैर आ तो नहीं सकेगा इधर वो, Yeah. लेकिन आने तो आ जाए, मैं अब उन्हें रोक तो नहीं सकता. Yeah. खैर हाँ, खैर बैक टू द हफीज. I would trust Hafiz. You know, if I have to trust Hafiz and a journalist, I would trust Mohammad Hafiz. And I highly doubt that Hafiz would have pushed for Imad and Sarfaraz. I just don't see that happening in my head. But even if that was a scenario, I think there's more to this story. Hafiz के साथ कोई वही, he's a man of principle, और कहीं ना कहीं principle compromise ही हो रहा होगा, जो Hafiz ने कहा होगा कि मैंने जाना है. But जो भी है, I wasn't in favor of a technical committee in the first place. So it's point नहीं बनता not ना. losing any sleep over it. हाँ. And जो भी है Mohammad Hafiz, you know, he's served Pakistan well. He's a character. हाँ. He doesn't hold his words back. He doesn't Not at mince all. them. हाँ. और जो उनके दिमाग में होता है वो उस तरह बोलते हैं, जिनके लिए again I respect him हाँ. for the way he conducts himself. और ठीक है, वो तो अब यार जहाँ इतने लोग बातें करते हैं, हफीज की बातें उतनी शायद वो नहीं है. हफीज की अगर बातें होती भी है ना, तो वो किसी इस तरह पर्सनल या वो तो नहीं होती Yeah. ना. वो अगर गेम में फ्लॉ है तो वो खुल के बोलता Yeah, I है. actually was watching 10 Sports during the Asia Cup, and I think Hafiz has a great career in the media. I think he would do amazingly well. He can hold his own. जो भी उसकी thoughts होती हैं, ठीक है, his opinions are his, but he has some rationale to back it up. For And sure. that's what you want from an analyst. Obviously. Yeah. यार देखो, ये बातें सब्जेक्टिव होती है ना. Until and unless आप ब्लैक को ब्लैक और व्हाइट को व्हाइट नहीं You बोल रहे look at the objective facts, and then ultimately your आपको- opinion is always subjective. Exactly. Yeah. अच्छा, खैर उसके बाद फिर काफी ज्यादा कुछ हुआ यार. कल शाहीन की शादी भी थी. शाहीन की शादी भी थी. सुबह मीटिंग भी चल रही थी एशिया कप की ज़का अशरफ के साथ. बाबर की तस्वीरें आई हुई थी, एक दिन में 3 आउटफिट चेंज किए. कभी बाबर चेस खेल रहा है, कभी बाबर ने शेरवानी पहनी हुई है, कभी बाबर ज़का अंकल के साथ बैठा हुआ है. शेरवानी तो नहीं, खैर शेरवानी नहीं थी वो. अजीब सा कोई सूट था, पता नहीं, मगर बुरा नहीं था यार. इस तरह की तुमने शक्ल क्यों बनाई है? मुझे नहीं अच्छा लगा. एक अच्छा सूट था उसका, जो जिस पे फिर लोग कमेंट करने लगे थे कि जुराबे क्यों नहीं पहनते. तो अच्छा, कमेंट्स में हमें बताएं कि बाबर आजम की फैशन सेंस को आप 1 और 10 के दरमियान कितने नंबर देंगे. ये जरा हमें देखना है. बल्कि कोई चलो ओए वाले ने कोई वाउचर शाउचर नहीं दिया होता तो फिर हम दिया होता तो मैं इस पे ही कुछ करता, फिर ये इस पे जोक बनता. चलो देख रहा होगा वो ये शो, तो मे बी इन द नेक्स्ट शो वी कैन इनकॉर्पोरेट समथिंग लाइक दैट, यू नो. अच्छा, खैर हाँ, मीटिंग एशिया कप के फॉल आउट पे मीटिंग हुई है. उसमें सुनने में तो ये आया है कि थोड़ा सा सुनाया गया है कि ये क्या किया है, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल इश्यूज थे टीम में. पता नहीं अब उसके बिहाइंड द सीन्स क्या चली है बात. देखो, टेक्निकल इश्यूज एड्रेस होते तो उस पर कोई बुरी बात नहीं है. ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट हाउ देयर वर टू मेनी कुक्स, बट अल्टीमेटली यही आपके स्टेक होल्डर्स हैं. अगर वो साथ बैठकर ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं तो ये तो एक अच्छी चीज है. आई वुडंट माइंड दैट एट ऑल. एंड क्लियरली, यू नो, द टीम सिलेक्शन वाज़न्ट एज बिग ऑफ अ बोन ऑफ कंटेंशन एज वी थॉट इट वाज. अब हमें नहीं हुई पता होगी बातें, प्लेयर्स पे हुई तो होंगी. आई थिंक 13 से 14 लोग सबके कंफर्म होंगे. एक आधे पे डिबेट चल रही होगी हैवी किस्म की, जिस तरह के होता है ऐसा ही होता है. ऐसा ही होना भी चाहिए. होना भी ऐसा ही 4 साल लगा के एक टीम बनाई है. Exactly. सारी तो नहीं चेंज कर सकते. बिल्कुल. I don't think we need to make too much of this meeting. देखो, अब हो गया सब कुछ. टीम 25th को आई थिंक ट्रैवल कर रही है टू इंडिया. सो इट्स वेरी वेरी क्लोज. यहाँ से आकर एक नई जर्नी का आगाज है. And they just need to focus on the task at hand. अब जो हो गया वो हो गया. It's time to forget all of this. आप भी यार सोशल मीडिया पे और जो खबरें चलाते हो, बस अब इस सब से निकल जाओ यार. निकल जाओ. हाथ जोड़ता हूँ मैं. निकल जाओ भाई.
थक गया हूं मैं, इतनी टॉक्सिसिटी पैदा कर दी थी. आई लिटरली टुक अ ब्रेक फ्रॉम ऑल ऑफ इट. आई वाज लाइक मैं नहीं इसमें पढ़ रहा. इट्स नॉट वर्थ माय टाइम. इट्स ऑल वही, मतलब क्या कहते हैं, हवाई बातें हैं सारी. अच्छा खैर, काम डाउन. वर्ल्ड कप आ गया. बिल्कुल, वर्ल्ड कप का एंथम भी आ गया. मैं कहता हूँ यार, वर्ल्ड कप का एंथम और मैस्कॉट्स भी, उस पे भी बात करो. मैस्कॉट, चलो मैस्कॉट पहले आते हैं ना. एक तो वो लगता है कोई टूथपेस्ट के ऐड के बच्चे आ गए हैं. एक वो जलन वाला टूथपेस्ट है, एक ठंडक वाला टूथपेस्ट है. कसम खुदा की हमारा कमांडर सेफगार्ड बेहतर था इन मैस्कॉट से. इतने थर्ड रेट किस्म के ना, फजूल तरीन किस्म के मैस्कॉट जिनका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं है. पता नहीं क्या किया. कोई जानवर डाल देता है यार, इंडिया का टाइगर होता है, टाइगर डाल देते हैं यार, बंगाल टाइगर, व्हाटएवर. कोई इस तरह की बंदा चीज करता है, मतलब हद होती है यार. बहुत ही फारे किस्म के मैस्कॉट्स, उससे भी थका हुआ गाना. ठीक है. और मैं कहता हूँ, आई रिमेंबर द 2007 सॉन्ग एज वेल. इट वाज लाइक अ वेस्ट इंडियन सॉर्ट ऑफ, इट्स अ गेम ऑफ लव एंड यूनिटी, इस तरह कुछ था. अच्छा था. ठीक है, इससे तो बहुत बेहतर था. 2011 में दे घुमा के यार, हम स्कूलों में गाते होते थे. We used to get hyped to that song. We lost that World Cup. India, for crying out loud, won that World Cup. But still, that song holds a special place in my heart. For sure. क्योंकि उसमें वो ना टेंशन लाकर ना डालकर, थोड़ी नर्व्स डालकर एकदम जज्बा हिट करता था. एकदम आप ड्रॉप करते हो कोरस एंड नाउ यू आर ऑल गूज बम्प्ड अगेन. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट इट अगेन. 2 दफा हो गया अब ये. और उसके बाद 2015 अमेजिंग सॉन्ग, राइट? क्या गाना था वो? Probably my favorite. Yeah, I think out of all of these, that one was probably my favorite. क्योंकि उसमें जो encapsulate हो गई थी ना feelings of what's at stake and कितना sturdy competition, and that's what you want from an anthem. 2015 did a great job. 2019 was not as good as 2015. But it was good. But really good. और मेरी कुछ personal उसके साथ यादें जुड़ी हुई है. मेरा personal connection है क्योंकि मैं वहाँ था. मैं गया था और वो चल रहा होता था, तो we would sing along. It would be a lot of fun. This one was like some Bollywood mishmash. कोई पता नहीं, लगता है कि वर्ल्ड कप नहीं हो रहा, कोई रंगोली चल रही है. सॉरी, माइंड माय, एक्सक्यूज माय इग्नोरेंस, आई डोंट एक्चुअली नो व्हाट रंगोली मींस, बट यू गेट द पॉइंट. कोई ऐसे ही बस कोई फेस्टिविटी चल रही है. जश्न जश्न नहीं बोल रहा भाई, दिल टेंशन टेंशन बोल रहा है. सही है सबका. यहाँ पे 10 टीमें खेल रही हैं, 9 का दिल टूटना है, तो दिल जश्न नहीं बोल रहा. Just by the way, मैं उस वक्त से हंसी जा रहा हूँ. मेरे से कंट्रोल नहीं हो. Yeah, I mean it's just absolutely ridiculous. वीडियो फजूल. कोई क्रिकेटर ऐसा डाला नहीं है. ट्रेन के अंदर है, ट्रेन से निकाल ही देते, वेन्यूज ही दिखा देते हमें. Alvina Ahmed, my colleague at Grassroots Cricket, pointed this out. Shout out to you, Alvina. And it was poor production, very poor song. Poor song, poor production. ऐसा लग रहा था कि किसी इंटर्न ने एडिट किया. कसम खुदा की. Same with the mascots, वो भी इसी तरह लग रहा है कि इंटर्न ने बनाए हुए हैं. इनका प्रोमो भी आया था पहले वर्ल्ड कप का, वो भी ऐसा लग रहा था कि किसी एमेचर ने. पता नहीं, बस बीटे पेल दी हैं ब्रो. कुछ भी नहीं. कोई उसने वो, देयर इज नो थॉट दैट्स गॉन बिहाइंड इट. विक्रांत गुप्ता ने भी कह दिया. हमारी जो ये अभी स्क्वाड अनाउंसमेंट की वीडियो है, वो कितनी फिट है. या उनकी भी एक मुझे ना किसी इंडियन फॉलोअर ने शेयर की हुई थी. कोई एडिडास का एड था, इस तरह कुछ था. उस तरह का कुछ कर लेते. वो बहुत फिट एड था यार. इंडिया ने दे घुमा के बनाया था ना गाना. हम वी आर नॉट सेइंग कि यू आर नॉट केपेबल. ऑफ कोर्स वी नो वी आर केपेबल. आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगी हुई है, आपके इतने शानदार सिंगर्स वगैरह हैं, सब हैं. ये क्या गाना बनाया है? अच्छा खैर, फील्स नहीं है ना साथ. देयर नो फील्स. नो फील्स. दे आर नॉट गेटिंग दोस जूसेस पंपिंग. इवन वो जो लिव द गेम लव द गेम था, वो भी बेहतर था यार. वो भी तो इंडिया ने बनाया था. वो भी वैसे थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन उसमें एडजस्ट हो गए थे. कि मजे का टूर्नामेंट था वो भी. साथ वो मतलब वही वो जो एक एक्टर है इंडिया का जो फंकी कपड़े पहनकर आ जाता है, रणवीर सिंह, उसको हर जगह ठोक देते हैं. भाई वो आर्सेनल फैन है, उसको कुछ ना बोलो. अच्छा चलो यार, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन आर्सेनल फैंस को मैं डिफेंड करूंगा. नहीं, पॉइंट इज, अच्छा चलो वो फिर भी वीडियो में हो सकता था. ठीक है, लेट्स नॉट बी टू हार्श ओवर हियर. कोई ना कोई आप बॉलीवुड आइकॉन लाते हो, हाइप बढ़ाते हो, पर कोई क्रिकेटर नहीं है. वीडियो आपकी थर्ड क्लास किस्म की वीडियो. गाना तो आपका इतना बुरा है कि आई कैन से विद कॉन्फिडेंस इट वोंट ग्रो ऑन मी. एंड या लाइक ऑनेस्टली आई डोंट थिंक आई हैव एवर हर्ड अ वर्स एंथम अक्रॉस स्पोर्ट. 96 का बड़ा गंदा गाना था. क्या था 96 का गाना? चोक रहा था समथिंग. अच्छा, लेकिन वो ऑफिशियल टूर्नामेंट का बाद आया था. 96 में जज्बा जुनून भी आया था. वो तो हमारा पर्सनल, तो बस था. तो हमारा पर्सनल कोई गाना नहीं है. किधर है हमारा पर्सनल? होगा, आएगा. जज्बा जुनून आया था. नहीं, इस दफा भी आएगा. ऐसा नहीं हो सकता. अभी तक आया नहीं है. जोशे जुनून बड़ा अच्छा था. जोशे जुनून वो स्ट्रिंग्स वाला है कोई हम जैसा. वो तो बहुत अच्छा. इवन 2021 वर्ल्ड कप, हमसे है ये जमाना. या और भी बहुत आ सकते हैं मेरे दिमाग. Let's make a playlist guys. आप लोग ना कमेंट करो, सारे गाने लिस्ट करो, मैं बनाता हूँ प्लेलिस्ट, मैं शेयर कर दूंगा Spotify पे प्लेलिस्ट. और ये हम ना पाकिस्तान के मैचों के पहले और बाद में लगाया करेंगे वर्ल्ड कप में. कहाँ पे पता नहीं, अपने घरों में.
साथ नाचना पता नहीं, आई डोंट नो, गाड़ी में लगाकर शीशों से निकल जाना अगर पाकिस्तान जीता। मुझे T20 वर्ल्ड कप वाला बड़ा पसंद था। कौन सा? क्रिकेट खिडाई है, आतिफ असलम एंड फारिश ठीक रफी। लगा था मुझे वो, आई वाज़न्ट अ बिग बहुत फैन, पसंद। No, I बट was a लेट्स big जस्ट fan से of साद, एंड आई नो आई एम नॉट कंपेयरिंग इंडिया टू पाकिस्तान और एनीथिंग, बट फॉर फन सेक take the worst PSL song, okay? That one for me is that Fawad Ahmed तो cricketer है, फवाद खान। उस वाला गाना, हाँ नहीं, ये लास्ट ईयर खेल दीवानों का, खेल दीवानों का फिर भी बेहतर था लास्ट ईयर वाले से। लास्ट ईयर वाला मुझे बहुत पसंद था। मुझे नहीं आई एम अ बिग शे गिल फैन मैन, आई लाइक शे गिल, लेकिन आई लाइक शे गिल, आई लाइक फारिश रफी, लेकिन गाने यार मैं होता था ना स्टेडियम में, वो 7 बंदा बोलता था, जो भी मेरे साथ था वो ओए ओ बोलता था, वो वाज गुड, या I like that song. I would say कि अच्छा खैर, point is कि जो भी आपका सारे जो भी देख रहे हैं साथ में, take the worst PSL song. No. It's probably still miles better than whatever we have for the World Cup. हाँ, for sure. Yeah. For sure. Also, let us know which your favorite anthems are and Pakistan songs are. बनाते हैं playlist. Playlist बना दो, गाने फेंको, कमेंट में playlist डाल दो बनाते हैं. playlist। Yeah. Spotify पे बैराम बनाएगा और शेयर करेगा सबके साथ। वायरल कर देंगे. वायरल कर दो, हैशटैग इंशाल्लाह अहमदाबाद को भी वायरल कर इंशाल्लाह दो। अहमदाबाद बेबी. और कहीं जाना हो तो चले आओ ट्रैवल्स के साथ जाना जरूर। हम भी चलते हैं अभी जरा। मेरे ख्याल से हमें भी चले जाना चाहिए अब. हो गई है, सब कुछ हो गया, बातें शातें हो गई हैं पूरी. चलो, thank you guys. I hope you liked the video. If you did, click on the like button, subscribe to our channel and click on the ring icon as well. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. और चले आओ.